बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के पार्ट हैं 8। पहले में रेक्टेंगल है, दूसरे में भी रेक्टेंगल है, तीसरे में पैलोग्राम है, इसमें चौथे में रोम्बस है और फिफ्थ में भी रोम्बस है, सिक्स में पैलोग्राम है और सेवन्थ में काइट है और एट्थ में ट्रेपीजियम है। और क्वेश्चन क्या है ये, फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन सब में हम अननोन एंगल्स दिए गए हैं, वो हमने मालूम करने हैं। तो चलिए मालूम करते हैं। ये देखें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें एक रेक्टेंगल दी गई है, ये एंगल 22 डिग्री है, ये एक्स है और ये वाई है। तो हमने एक्स और वाई अननोन एंगल्स हैं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं और 22 डिग्री एंगल हमें दिया गया है। इसमें ये एक रेक्टेंगल दी गई है हमें, ये एंगल है 22 डिग्री, ये है एक्स और ये एंगल है वाई। तो हमने ये एक्स और ये वाई एंगल्स जो हैं अननोन एंगल्स हैं, ये हमने मालूम करने हैं। तो हम पहले मार्क कर देंगे, इस एंगल को ए कह देंगे और इसको बी। मार्क एंगल्स ए एंड बी। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये वाली, इसके एंगल्स को हम ऐड करेंगे। ए है, ये 90 का एंगल है, 22 है, ए प्लस 90 प्लस 22। और ये किसके इक्वल होंगे, 180 के। क्यों 180 के इक्वल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, वो 180 के इक्वल होते हैं। इज इक्वल टू 180 इधर लिख भी सकते हैं, ना भी लिखा फिर भी ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक ही जगह ए आ गया, 90 जो है और 220 है, इनको ऐड किया 112 आ गया, 180 के इक्वल आ गया। ए इधर ही रहा है, 180 भी इधर ही रहा है, लेकिन ये 112 इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ था, प्लस 112 था, उधर माइनस 112 हो गया। 180 में से 112 माइनस करेंगे तो 68 डिग्री आ जाएगा, यानी ए एंगल हमारा 68 डिग्री आ गया, ये वाला। उसके बाद वाई जो एंगल है, वाई एंगल ये है 22 डिग्री के इक्वल। ये वाई एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनकी ये दोनों साइड्स भी, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। जब दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाए, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएं, तो उनके तीनों एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो जाहिर है फिर ये वाई एंगल जो है ये 22 के इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। वाई इज इक्वल 22 डिग्री लिखा हमने, y इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो और इसी तरह ये b इज इक्वल टू, ये वाला एंगल भी इस a के इक्वल है, b इज इक्वल टू है, b वहीं रहा और 68 डिग्री जो है a की जगह हमने लिख दिया, क्योंकि a इधर 68 डिग्री के इक्वल है, ये लिख दिया। अब इसके बाद a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये a है, ये b है, ये x है, ये तीनों एंगल्स इस लाइन पे मौजूद हैं। तो तीनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एक लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 के इक्वल होता है। जैसे a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल 180। और रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद a जो है वो 68 के इक्वल है, उसके बाद 68 लिख दिया, b जो है वो 68 के इक्वल, उसके बाद 68 लिख दिया, x इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब 68 और 68 जब ऐड होंगे 136 बन जाएगा और x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस है। उसके बाद इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू, अब इक्वालिटी लगा लेंगे। पहले ये बराबर का निशान है, ये वाला इधर है, और इस बराबर के निशान के यानी इक्वालिटी का इस तरफ x है, x अपनी जगह पर रहा और 180 भी इधर रहा। इस 136 जो है इधर प्लस था, दूसरी साइड पे जाए माइनस 136 हो गया। 180 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारे पास 44 डिग्री आया, यानी x एंगल हमारा 44 डिग्री के इक्वल आ गया, x 44 के डिग्री के इक्वल आ गया। और y एंगल किसके इक्वल आ गया है, 22 डिग्री के इक्वल। तो ये दोनों एंगल हमने मालूम करने थे, हमने मालूम कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ये एक हमें रेक्टेंगल दी गई है, ये एंगल 35 डिग्री है, ये
एक्स है, ये वाई है और ये 90 है। हमने एक्स और वाई मालूम करना है ना। इसमें ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 35 का एंगल है, ये एंगल जो है वाई है और ये एंगल है एक्स और ये 90 का एंगल है। तो क्या करेंगे हम, पहले इस ए एंगल को मार्क करेंगे, मार्क एंगल है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये वाला x जो है ये 35 डिग्री के इक्वल है। ये देखें, ये एक लाइन है, इस लाइन के इस तरफ 35 है, इस तरफ x है। तो ये कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये दो लाइनें हैं, इनके दरम्यान में ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर के अंदर ये एक एंगल, ये एंगल जो लाइन के दूसरे ऑल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो x इक्वल 35 डिग्री इसलिए आ गया। उसके बाद a इज इक्वल टू 90 प्लस 35, a प्लस 90 प्लस a 90 35, ये वाली जो एक ट्रायंगल है इसके एंगल्स को हमने ऐड किया तो ये 180 के इक्वल है। क्यों? अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स किस ट्रायंगल के होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। 180 आप ये ना भी लिखें फिर भी ठीक है, बस ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। उसके बाद a की जगह a आ गया और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 125 आ गया, 180 इधर ही रहा। उसके बाद ए भी इधर ही रहा, 180 भी इधर, इस 125 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस 125 हो गया। 180 में से 125 माइनस करेंगे तो एक इसके इक्वल आएगा 55 डिग्री के, तो 55 डिग्री आ गया। उसके बाद y प्लस ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, y प्लस ए इज़ इक्वल टू, ये y है ये a है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये पूरा एंगल जो होता है रेक्टेंगल का, ये इंटीरियर एंगल पूरा 90 का है, उसके इंटीरियर एंगल हर इंटीरियर एंगल रेक्टेंगल का 90 के इक्वल है। ये वाला भी पूरा 90 के इक्वल है, ये भी पूरा 90 का, ये भी 90 के, ये भी 90 का, तो ये पूरा एंगल 90 के इक्वल है। इसका आधा हिस्सा ए, कुछ हिस्सा ए है और कुछ हिस्सा वाई है, यानी ए प्लस वाई को ऐड करें तो 90 बनेगा। एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90। अब y उधर ही रहा, a की जगह 55 लिख देंगे, a 55 के इक्वल था, इज इक्वल टू 90 आ गया। y इज इक्वल टू ये 90 और प्लस 55 को माइनस 55 कर दिया, 90 में से 55 माइनस कर 35, तो y हमारा 35 डिग्री के इक्वल आ गया और x हमारा 35 डिग्री के इक्वल आ गया था। दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 35 के इक्वल आ गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, ये पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये एक्स एंगल है 54 डिग्री का एंगल है, ये 26 डिग्री का एंगल है, ये पूरा 124 का है और ये एंगल वाई है। तो हमने एक्स और वाई एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखें, ये एंगल जो है 54 है, ये एक्स है, ये 26 है, ये पूरा 124 है और ये y है। तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 124। x प्लस 54 जो है ये किसके इक्वल है 124 के। क्यों? ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये और ये इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये 124 है, तो ये पूरा एंगल कितना है x प्लस 54 है ना, ये पूरा एंगल, तो x प्लस 54 और ये इस एंगल के 124 के इक्वल होगा। अब x इधर ही रहेगा, 124 भी इधर, ये 54 प्लस 54 है माइनस 54 हो जाएगा, 124 में से 54 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 70 और जो y जो है वो 26 डिग्री के इक्वल आएगा। ये एक लाइन है, इस लाइन के इस तरफ y है और दूसरी तरफ 26 है, यानी ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह हमने y एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, y इज इक्वल 26 डिग्री, और x एंगल भी फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री। अब 4 क्वेश्चन देखें, ये रोम्बस है, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये एंगल 46 है, ये x है, ये y है, x और y हमने मालूम करने, 46 एंगल हमें दिया गया है। अब रोम्बस में हमने ये एंगल, ये देखें 46 एंगल है, x और y हैं, और ये a हमने मार्क कर लिया, मार्क एंगल है, x इज इक्वल टू 46 डिग्री। ये एक लाइन है,
इधर x है, इधर 46 डिग्री है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल 46 कैसे है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद a इज इक्वल टू 46, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, 46 डिग्री के। तो क्यों इक्वल है ये और ये एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। जो डायगोनल होते हैं इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला डायगोनल इधर से इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इधर से इसको, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जाहिर है ये आधा हिस्सा, ये 46 है तो ये 46 ही होगा, यानी ये हिस्सा उसके बराबर होगा 46, क्योंकि डायगोनल जो बाइसेक्ट का मतलब दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर रहा, तो ये आधा हिस्सा ये है 46, तो ये वाला हिस्सा भी 46 होगा, इसलिए a इज इक्वल टू 46 आ गया। उसके बाद a प्लस वाई प्लस 90, ये a है, ये y है और ये 90 का एंगल है। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली, इसके एंगल्स को ऐड कर 180 आ गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। उसके बाद a की जगह 46 लिखा है, ये 46 डिग्री के इक्वल है। y की जगह y 90 का 90, 180 का 180, y इधर लिख लिया और 46 और 90 को ऐड किया 136 आ गया, 180 आ गया। फिर y इधर रहने दिया इक्वेशन के और 180 इधर रहने दिया। 136 जो है उधर जाए माइनस 136 हो गया, 180 में से 136 माइनस किएंगे तो y इज इक्वल टू 44 डिग्री आ गया। तो हमारा y जो है वो 44 डिग्री आ गया, x 46 डिग्री आ गया। ये दोनों एंगल्स हमने मालूम करने थे, दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें 5th क्वेश्चन, ये एक रोहम्बस है। रोहम्बस का ये वाला जो है एंगल 140 डिग्री है, ये x है और ये y है। x और y हमने मालूम करने हैं, ये 140 हमें दिया गया है। अब ये देखिए रोहम्बस, ये पूरा एंगल 140 का, ये x है, ये y है। तो हमने ये वाला जो इतना एंगल है हाफ, ये इधर हाफ तो y है, हाफ को हमने a कह दिया, मार्क एंगल a मार्क कर लिया। a प्लस वाई इज इक्वल टू 140, ये आधा एंगल a है, ये आधा एंगल y, इन दोनों को ऐड करें तो ये इस 140 के एंगल के इक्वल आ गए, यानी इन दोनों को ऐड, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला एंगल बन जाएगा, इसके इक्वल आ गया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोहम्बस आर इक्वल, ये रोहम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो इसलिए ये इसके इक्वल आ गया। उसके बाद y इज इक्वल टू a, y जो है वो इस a के इक्वल है। कैसे, डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स, यानी डायगोनल्स इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये डायगोनल जो इस एंगल को भी दो हिस्सों बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और इस पूरे एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में, और ये वाला डायगोनल इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड, इधर से इसको भी, तो इसलिए डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। इससे ये आधा हिस्सा a है, तो उसके साथ वाला जो आधा y है वो उसके इक्वल होगा, और a किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू a, और ये पूरा एंगल देखें 140 डिग्री है, तो ये वाला पूरा 140 डिग्री होगा, तो ये पूरा 140 डिग्री, इसको हाफ़ करेंगे तो ये हाफ़ कर लेते हैं, वो फिर हाफ़ होके इसके इक्वल भी आ जाएगा, इसके इक्वल भी आ जाएगा, 140 डिग्री ओवर 2, तो y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 70, यानी ये पूरा 140 है, ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, दोनों ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाए, y इज इक्वल टू a इज इक्वल 70 डिग्री। उसके बाद x इज इक्वल x प्लस a प्लस 90, ये x है, ये a है और ये 90, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है x प्लस a प्लस 90, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। और कैसे इक्वल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल जो होते हैं किसी ट्रायंगल के 180 के इक्वल होते हैं। अब इधर x रहेगा, ये a की जगह 70 आ जाएगा, और 90 का 90 और 180, x इधर ही रहेगा, 70 और 90 ऐड होके 160 बन जाएंगे, और 180 इधर आ जाए, x इज इक्वल टू 180 में से ये उधर जाके प्लस है माइनस है, माइनस 160 हो जाएगा, 180 में से 160 माइनस का 20 आ जाए, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x हमारा 20 डिग्री के इक्वल आ गया है और y आ गया 70 डिग्री के। ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने थे, हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखें ये 6 क्वेश्चन है, इसमें एक पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का ये एंगल 32 डिग्री है, ये 57 डिग्री है, ये एक्स है और ये इतना वाई है। तो 32 डिग्री और 57 डिग्री हमें दिए गए, एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करने हैं। आप देखें इस पैरेललोग्राम में ये एंगल 32 डिग्री है, ये एक्स है और ये इधर ऊपर वाला एक्स है हाफ और नीचे वाला हाफ 57 डिग्री है और ये हाफ इतना वाई है। हम इस एंगल को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। मार्क एंगल्स ए एंड बी। ए प्लस 32 प्लस 90, ये ए 32 और 90 ये वाली जो ट्रायंगल है इसके एंगल्स को हमने ऐड किया 180 आ गया। कैसे है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। फिर ए इधर ही रहा, 32 और 90 को ऐड करें 122 आ गया, किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। अब क्या करेंगे? ए इधर ही रहेगा, इक्वालिटी आ जाएगी और ये 180 इधर और ये 122 इधर जाके माइनस 122 हो जाएगा। 180 में से 122 माइनस करेंगे तो 58 डिग्री आ जाएगा। ए एंगल 58 डिग्री के आ जाएगा इक्वल। और x इज़ इक्वल टू ए, एक्स एंगल, ये एक्स एंगल है, ये ए एंगल के इक्वल हुआ। क्यों होगा? बेस एंगल ऑफ अपर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब थी दो साइड इक्वल। हाँ, ये हाफ आइसोसेलेस, ये ऊपर वाला हाफ जो है भी एक आइसोसेलेस को अपर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसकी ये और ये साइड बराबर है और ये नीचे वाली को लोअर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, इसकी ये और ये साइड बराबर है, यानी ऊपर वाली आइसोसेलेस या नीचे वाली भी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये बेस एंगल्स, ये बेस के साथ एक ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ऊपर वाली ट्रायंगल का ये और ये एंगल इक्वल होगा, इन दोनों को बेस एंगल कहते हैं, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं, डिफरेंट होता है। तो यही हमने यहाँ लिख दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों? बेस एंगल ऑफ अपर आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि बेस एंगल्स हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद एक्स इज ए किसके इक्वल था? 58 के, तो ए की जगह 58 लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू 58 डिग्री आ गया हमारे पास। उसके बाद है बी इज इक्वल टू 57 डिग्री। ये नीचे वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस एंगल ये दोनों है, तो बी 57 डिग्री के इक्वल है। क्यों? बेस एंगल ऑफ लोअर आइसोसेलेस ट्रायंगल, नीचे वाली आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल है ये और ये साइड इसके बराबर है। उसके बाद है y प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये y है, ये b है, ये वाले जो ट्रायंगल है इसके इंटरनल एंगल्स को हमने ऐड किया 180 के इक्वल आ गए। तो 180 के इक्वल कैसे आए? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल किस ट्रायंगल के 180 के इक्वल होते हैं। आप देखें y इधर है और ये b किसके इक्वल है? 57 डिग्री। b की जगह 57 डिग्री लिखा, 90 की जगह 90 इज इक्वल टू 180। y प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 147 आ गए, 180। y इधर ही रहा है, 180 इधर ही रहा इक्वेशन के। अब 147 उधर जाके माइनस 147 हो गया। 180 में से 147 ऐड करें 33, y इज इक्वल टू 33 डिग्री। अब देखें हमने x और y फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर लिए। x हमारा आ गया 58 के इक्वल और y 33 के डिग्री के इक्वल आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें ये 7 क्वेश्चन, इसमें एक काइट है। ये एंगल पूरा 120 है, ये पूरा 60 है और ये हाफ एंगल जो है x है और ये वाला हाफ y है। ये दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इस काइट में देख लें आप, ये x एंगल है, ये इतना हाफ और ये इतना हाफ y है। ये पूरा 60 है, ये पूरा 120 है। हमने हाफ एंगल को मार्क कर लिया a एंगल और इस हाफ को b एंगल, मार्क एंगल्स ए एंड बी लिखा। उसके बाद a इज इक्वल टू 60/2, यानी ये वाला जो हाफ एंगल है यह 60 का हाफ होगा। जब पूरा एंगल 60 है तो डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, यानी ये डायगोनल जो होते हैं इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला डायगोनल इस पूरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, इस पूरे एंगल को भी, और ये वाला डायगोनल इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसको भी। तो ये पूरा एंगल 60 का था, तो डायगोनल बाइसेक्ट करके इसको हाफ को 30 कर दिया। तो a इज इक्वल टू 60/2 आ गया इतना हाफ एंगल, तो a इज इक्वल टू 30 आ गया। उसके बाद x प्लस 90 प्लस 30, ये x एंगल है, ये 90 है और यह a जो है ये एंगल हमारा आ गया 30। तो a इस ट्रायंगल के एंगल्स को हमने ऐड कर लिया, वो किसके इक्वल आ गए? 180 डिग्री के। क्यों आ गए? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर पहले स्टेप में हम ये भी करते हैं, a लिख देते,
फिर अगले स्टेप में उसकी जगह 30 लिख देते, उस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। अब x लिखा आपने, 90 और 30 को ऐड किया 120 आ गया और इधर आ गया 180 डिग्री। अब x इधर ही रहा है, 180 इधर ही रहा है, 120 को उधर ले जाएंगे माइनस 120 हो जाएगा, 180 में से 120 माइनस के तो 60 आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा x एंगल 60 के इक्वल आ गया। उसके बाद x प्लस बी इज इक्वल टू 120, ये x एंगल है, ये b एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे 120 के इक्वल आ जाएगा। ये पूरा एंगल बन गया ना x प्लस बी, और ये पूरे 120 के इक्वल आ गया। क्यों आ गया? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ काइट आर इक्वल, काइट के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पूरा इसके इक्वल होता है, ये पूरा इसके इक्वल होता है, तो जाहिर है पूरा कैसे बनेगा x प्लस बी करके, और ये इस 120 के इक्वल आ गया। अब x की जगह क्या लिखेंगे? 60 लिख देंगे, ये x है हमारा, इसकी जगह 60 लिख दी, ये 60 के 60 लिख दिया, b की जगह b और 120 की जगह 120। अब ये b इधर ही रहा है, 120 इधर, 60 उधर जाए माइनस 60 होगा, तो b किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के इक्वल आ गया। उसके बाद y प्लस बी प्लस 90, ये y है, ये b है, ये 90, यानी ये पूरी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स को हमने ऐड किया, 180 के इक्वल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, इसकी रीज़न लिख दी। उसके बाद ये b किसके का 60, b की जगह 60 लिख दिया, 90 आ गया। अब y इन दोनों को ऐड किया 150 आ गया 180 के इक्वल। अब y इधर ही रहा, 180 इधर ही, 150 उधर जाए माइनस 150 होगा, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30, यानी हमारा y एंगल 30 के इक्वल आ गया, x 60 के। इस तरह हमने अननोन एंगल्स दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट पार्ट देखें, इसमें ये एक ट्रोपीजियम आपको दिया गया, ट्रोपीजियम का ये हाफ एंगल 28 है, हाफ 24 है, और ये वाला हाफ x है, ये पूरा y है। हमने ये हाफ एंगल x फाइंड आउट करना, पूरा y एंगल फाइंड आउट करना है इस ट्रोपीजियम का। ये एक ट्रोपीजियम है, ये एंगल y है, ये हाफ 28 डिग्री है, ये हाफ 24 डिग्री है, और ये एंगल x है, और ये पूरा y है। x इज इक्वल 24 डिग्री। ये देखें, ये x एंगल, ये पूरी लाइन है, इसके इस तरफ x है और दूसरी तरफ 24 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। उसके x, y और 28, ये x है, ये x एंगल है, ये y एंगल है, 28 है, ये इतनी ट्रायंगल है ना, इसके इंटरनल एंगल ऐड किया 180 आ गया। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, इसकी रीज़न लिख दी। अब ये देखें, x 24 के इक्वल, x या 24 डिग्री लिख दिया, y वैसे लिख दिया, 28 भी एज 180। अब ये 24 और डिग्री और 28 डिग्री को ऐड करेंगे तो 52 डिग्री आ जाएगा, y वैसे ही आ जाएगा, ये y इधर रहेगा, 52 उधर जाए माइनस 52 हो जाएगा, और 180 में से 52 माइनस करेंगे तो 128 डिग्री आ जाएगा। इसे हमने y एंगल फाइंड आउट कर लिया 128 डिग्री, और x जो है वो 24 डिग्री, ये हमारे अननोन एंगल से उन्हें हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 4.3 अब कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.